स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल नाम से जाना जाता है, उसके फ्यूचर को लेकर सेल शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या होंगे, इसकी विस्तार से जानकारी इस आर्टिकल में देने वाले हैं। सेल शेयर प्राइस टारगेट 2024। कंपनी का कुल मार्केट कैप 50,702.20 करोड़ का है। उसके सामने कंपनी के ऊपर 30,773.39 करोड़ का कर्ज है, जो काफ़ी अधिक है, लेकिन भविष्य में कंपनी इसे धीरे धीरे काम करती है तो साल 2024 में इसका पहला टारगेट आपको 175 रुपये और दूसरा टारगेट 200 रुपये तक जा सकता है। सेल शेयर प्राइस टारगेट 2025। कंपनी पिछले 5 साल में 23% के रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 27% की रिटर्न दिए है, तो पिछले 1 साल में 60% की रिटर्न, तो पिछले 6 महीने में 57% के रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। मतलब वर्तमान में कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो भविष्य में भी ऐसे ही कंपनी रिटर्न देती है, तो साल 2025 में इसका पहला टारगेट आपको 220 रुपये और दूसरा टारगेट 250 रुपये तक जा सकता है। सेल शेयर प्राइस टारगेट 2026। कंपनी ने पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ 19.21% का है, जो ठीक ठाक माना जाएगा, लेकिन कंपनी का जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वह -1.99% का है, जो कम है, लेकिन भविष्य में कंपनी इसमें बढ़ोतरी करती है, तो साल 2026 में इसका पहला टारगेट आपको 275 रुपये और दूसरा टारगेट 300 रुपये तक जा सकता है। सेल शेयर प्राइस टारगेट 2030। जिस भी कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% के ऊपर होती है वह अच्छी मानी जाती है, तो इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% की है, जो काफ़ी अच्छी है, लेकिन भविष्य में कंपनी इसको ही बरकरार रखने में कामयाब होती है, तो साल 2030 में इसका पहले जो टारगेट है वह आपको 700 रुपये, दूसरा टारगेट 800 रुपये तक जा सकता है। सेल शेयर की मजबूती। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% की है, जो काफ़ी अच्छी, पिछले 1 साल में 60% के रिटर्न प्राप्त करके दिए है। 3 साल का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 19.21% का दर्ज है। सेल शेयर की कमजोरी। कंपनी के पास पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वह -1.99% का है। कंपनी के ऊपर 30,773.39 करोड़ का कर्ज है, जो अधिक माना जाएगा। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।